आज के इस वीडियो में हम भगवान बुद्ध की मूर्ति के निर्माण का इतिहास एवं उसके विकास भारतीय कलाओं में मूर्तिकला सर्वाधिक लोकप्रिय थी। भारतीय मूर्तिकला परंपरा और आदर्श प्रधान है। मूर्तिकला का सीधा संबंध धर्म से होता है और उसी से संबंधित अधिक मात्रा में मूर्तियों का निर्माण भी किया जाता है, जिसका जीवंत उदाहरण बौद्ध धर्म से संबंधित बुद्ध मूर्ति कलाओं में देखा जा सकता है। भारत में अनेक मूर्तिकला केंद्र थे, जिनमें प्रमुख थे सारनाथ, मथुरा, गांधार, अमरावती जैसे कला केंद्र थे, जहां जहां भगवान बुद्ध की एवं बोधिसत्व की मूर्तियां कला के क्षेत्र में बौद्ध धर्म का योगदान। विभिन्न कला केंद्रों से प्राप्त बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां बुद्ध मूर्तियों के विकास का जीवंत प्रतिरूप है। बुद्ध एवं बोधिसत्व की मूर्तियां बौद्ध धर्म की भारतीय संस्कृति को अनुपम देन है। अनेक कला केंद्रों में सर्वप्रथम गांधार कला केंद्र के अंतर्गत बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया। यद्यपि इस संबंध में विद्वानों द्वारा वैचारिक मतभेद हैं कि मूल रूप में बुद्ध प्रतिमा का निर्माण सर्वप्रथम गांधार कला केंद्र में किया गया अथवा मथुरा कला केंद्र में के अंतर्गत किया गया। भारत के धार्मिक तथा कला के इतिहास में बुद्ध प्रतिमा का उद्गम महत्वपूर्ण घटना है। मौर्य काल में सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रभाव में आकर के अनेक स्तूप, चैत्य एवं विहारों का निर्माण करवाया, परंतु किसी भी बुद्ध प्रतिमा का निर्माण इस काल में नहीं। सम्राट अशोक के शासन काल के कई सिंह शीर्ष स्तंभ पाए गए हैं, जो कलात्मक दृष्टि से उत्कृष्ट कोटि के हैं। सम्राट अशोक के काल में कला, शिल्प और स्थापत्य का सर्वोत्तम विकास। कलाकृतियों के द्वारा अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। यह इस काल का एक नया प्रयोग था, जो मौर्यकालीन शिल्पकारों द्वारा किया गया। हम कह सकते हैं कि एक उच्च कोटि की कला की शुरुआत इस युग में हो चुकी थी, किंतु इस युग में कहीं भी भगवान बुद्ध की मूर्ति नहीं मिलती। भरूच एवं सांची के तोरण द्वारों, वेदिकाओं और स्तंभों पर जातक कथाओं का अंकन दिखाई देता है, जो कि सर्वत्र बौद्ध धर्म का अंकन है। जातक कथाओं के दृश्य चित्रित हैं, किंतु यहाँ भी कहीं भगवान बुद्ध की मूर्ति नहीं है। भरूच स्तूप की वेदिकाओं, स्तंभ तथा तोरण पट्टों पर उत्कीर्ण मूर्तियां एवं चित्र भगवान बुद्ध की घटनाओं या उनके जीवन की घटनाओं, जातक कथाओं का अंकन मिलता है। भरूच स्तूप के तोरण द्वार पर अजातशत्रु को भगवान बुद्ध की वंदना करते हुए दिखाया गया है, किंतु यहाँ भी भगवान बुद्ध की मूर्ति नहीं है। प्रतीकों का अंकन धर्मचक्र, बोधि वृक्ष, चरण पादुका, त्रिरत्न आदि के रूप में मिलता है। अब सवाल यह है कि तो भगवान बुद्ध की मूर्ति सर्वप्रथम किसके समय में बनी? सर्वप्रथम भगवान बुद्ध की मूर्ति कुषाण काल में बनी थी, जो कि मथुरा कला केंद्र में निर्मित की गई थी। कुषाण विदेशी मूल के थे, जो ईस्वी सन प्रथम में से बुद्ध की मूर्ति भगवान बुद्ध के लगभग 500 वर्ष बाद बनी। कुषाण शासक कनिष्क एक महान बौद्ध धर्मावलंबी था। कनिष्क महायान शाखा का अनुयायी था। कुषाण काल में 2 प्रमुख मूर्तिकला केंद्र स्थापित हुए थे, जिसमें मथुरा और गांधार है, जहां भगवान बुद्ध की तथा बोधिसत्व की मूर्तियां निर्मित की जाती थी। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि जब भगवान बुद्ध की प्रथम मूर्ति
उनके महापरिनिर्वाण के लगभग 500 वर्ष बाद निर्मित की गई, तो किस प्रकार से वह बनाई गई हो। तो बौद्ध साहित्य में सम्यक संबुद्ध एवं चक्रवर्ती सम्राट के 32 शारीरिक लक्षण बताए गए हैं। उन्हीं 32 शारीरिक लक्षणों को आधार बना करके उन 32 शारीरिक लक्षणों को एक मानव शरीर में समाहित करके यह भगवान बुद्ध की प्रथम मूर्ति का निर्माण किया गया। गंधर्व कला केंद्र के अंतर्गत बुद्ध एवं बोधिसत्व की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण हुआ। गंधर्व कला शैली पूरी तरह से यूनानी कला के प्रभाव से युक्त थी। कुषाण काल में मथुरा भी कला का प्रमुख केंद्र था। इसके अंतर्गत बुद्ध तथा बोधिसत्व से संबंधित प्रतिमाओं का निर्माण लाल पत्थरों के द्वारा किया गया। यहाँ से बोधिसत्व की खड़ी एवं बैठी मुद्रा में मूर्तियां मिली हैं। सारनाथ से स्थानक बुद्ध प्रतिमा प्राप्त हुई है, जो कुषाण काल की है। यह मथुरा के लाल पत्थरों से बनी है तथा इसकी पीठ पर बोधिसत्व तथा कुषाण संवत 3 अंकित है। इससे प्रतीत होता है कि यह मूर्ति कुषाण काल की ही है। इस प्रकार कुषाण काल में मथुरा तथा गांधार अत्यंत विकसित रूप में प्रचारित हुए। यहाँ पर निर्मित मूर्तियां एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जाने लगी। ये मूर्तियां कुषाण काल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। इसके बाद गुप्त युग में सारनाथ एक कला केंद्र के रूप में स्थापित हुआ और अपने विकास के चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। अन्य कला केंद्रों की तरह गुप्त युग में सारनाथ इस काल का प्रधान केंद्र था। गुप्त युग में कुषाण काल की मूर्तियों में थोड़ी भिन्नता है। जहां कुषाण काल में बुद्ध मूर्तियों का प्रवाह मंडल सादा है, वहीं गुप्त काल में उनका प्रवाह मंडल अलंकृत है। गुप्त काल में मूर्ति कला का भव्य विकास हुआ। इस काल की सबसे बड़ी विशेषता बुद्ध मूर्तियों के सिर पर घुंघराले कुंचित केश, मुखमंडल पर शांति, शारीरिक रचना में कोमलता तथा आध्यात्मिक तेज दिखाई देता है। हथेलियों में त्रिरत्न एवं चक्र के स्थान पर सामान्य रेखाएं दिखाई जाने लगी। इन सभी कलात्मक भावों को लेकर सारनाथ शैली अत्यधिक विकसित दिखाई देने लगती है। बुद्ध की अनेक प्रकार की मुद्राओं का निर्माण इस काल में होने लगा, जैसे वरद मुद्रा, ध्यान मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा, धर्म चक्र मुद्रा इत्यादि। बोधिसत्व, मैत्रेय बुद्ध, अवलोकितेश्वर, सिद्ध कबीर आदि मुद्राओं में बुद्ध प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। गुप्त युग की 3 बुद्ध मूर्तियां उल्लेखनीय हैं। सारनाथ की बुद्ध मूर्ति, मथुरा की बुद्ध मूर्ति और सुल्तानगंज की बुद्ध मूर्ति, जो कि हमें उत्खनन के द्वारा सारनाथ, मथुरा और सुल्तानगंज अर्थात बिहार में जो हमें प्राप्त हुई हैं, ये प्रमुख बुद्ध मूर्तियां हैं, जो कि तीनों गुप्त काल की हैं। इस प्रकार बौद्ध कलाकृतियों का सर्वोत्तम विकास गुप्त काल में हुआ, ऐसा माना जाता है। गुप्त कला भारतीय संस्कृति का हृदय थी। इसका अनुमान गुप्त काल की आध्यात्मिक सौंदर्य मूर्तियों को देखकर हो जाता है। इसके बाद पूर्व मध्यकाल में बौद्ध धर्म अपना मौलिक स्वरूप लगभग खो चुका था तथा उसका स्वरूप तांत्रिक हो चुका था। इस काल में बौद्ध धर्म के संप्रदाय वज्रयान का उदय हुआ। गुप्त साम्राज्य के पतन के साथ ही धर्म, साहित्य एवं शिल्प कला क्षेत्रों में मूर्ति कला का विकास अपनी चरम सीमा पर था। यद्यपि गुप्त कला की परंपरा पूर्व मध्यकाल तक चलती रही, तथापि
पूर्व मध्य का युग में इस कला में विशेष उन्नति नहीं हुई। इस काल में मूर्तियों में धार्मिक भावना ने प्रबलता प्राप्त की थी। उसके बाद 10वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक पाल वंश के महान शासक धर्मपाल और देवपाल के शासन काल में बौद्ध प्रतिमाओं का निर्माण प्रारंभ हुआ। ये दोनों शासक बौद्ध राजा थे। इनके शासन काल विशेषकर महायान एवं उसकी एक शाखा तंत्रवाद से प्रेरित प्रतिमाओं का निर्माण बहुत आयत